नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रावल सिंह स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि गैस का जो चेस्ट पेन होता है और हार्ट अटैक का जो चेस्ट पेन होता है, दोनों को हम कैसे पहचानें कि कौन सा जो पेन है वो चेस्ट में गैस की वजह से है और कौन सा जो चेस्ट में पेन है वो हार्ट अटैक की वजह से। तो हम आज आपसे बताएंगे कि सिम्टम्स क्या हैं, यानी हार्ट अटैक के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या गैस के लक्षण दिखाई देते हैं, गैस के दर्द और हार्ट पेन में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी क्या अंतर होता है, गैस बनने के क्या क्या कारण हैं, कैसे हम पता लगाएं कि ये गैस का दर्द है या हार्ट अटैक का दर्द है, और क्या इसका ट्रीटमेंट है, और होम रेमेडीज़ यानी घरेलू उपचार इसके क्या हैं, और प्रिवेंशन यानी गैस बनने से यानी गैस की वजह से आपके चेस्ट में दर्द ना हो, इसके लिए हम क्या रोकथाम करें, क्या इसके प्रिवेंशन हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले है गैस पेन इन द चेस्ट यूजुअली इज नॉट अ कॉज फॉर कंसर्न। गैस की वजह से आमतौर छाती में दर्द बहुत ज़्यादा कोई कंसर्न का यानी घबराने की बात नहीं होती है। इट में लीड टू प्रेशर और डिस्कम्फर्ट, इसकी वजह से चेस्ट में प्रेशर होता है और डिस्कम्फर्ट होता है। एट टाइम में बिकम डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर चेस्ट पेन इंक्लूडिंग हार्ट अटैक। कई बार हमें डिफ़िकल्ट होता है कि ये पहचानना कि कहीं ये गैस का दर्द यानी हार्ट अटैक का दर्द तो नहीं है, और इसकी वजह से ही हम रात में 12 बजे कार्डियोलॉजी में चले जाते हैं ये दिखाने के लिए कि कहीं हमें हार्ट अटैक ना हो गया हो, जबकि वो गैस दर्द का रहता है। तो आज हम ये पहचानेंगे कि यानी गैस का दर्द और हार्ट अटैक के दर्द को हम कैसे अलग अलग पहचानें। कॉमन ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो गैस पेन इन द चेस्ट एज टाइटनेस और डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट एरिया, यानी गैस की वजह से अगर दर्द होगा तो आपके चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा, टाइटनेस होगा, आपको थोड़ा सा ब्रीथिंग में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। दिस पेन में हैव बर्निंग और स्टबिंग सेंसेशन, और ये जो दर्द आपको होगा वो जलन सा होगा। स्टबिंग सेंसेशन यानी ऐसा लगेगा जैसे कुछ अंदर से चुभन सा है। पेन में आल्सो मूव टू एब्डोमेन, और ये जो पेन होगा ये रेडिएशन में होगा, यानी ये इसका छाती से लेके पेट तक दर्द हो सकता है। सिम्टम ऑफ गैस, गैस के क्या सिम्टम्स हैं। गैस दैट गैदर्स इन द स्टमक और लेफ्ट साइड ऑफ द कोलन कैन फील लाइक हार्ट रिलेटेड पेन। और इसमें जब यानी जो हमारा स्प्लेनिक प्लेक्सस वाला कोलन होता है और उस वाले पार्ट में यानी जो हमारे स्टमक से गैस और इंटेस्टाइन की गैस जब स्प्लेनिक प्लेक्सस में बाईं साइड में इकट्ठा होती है तो वो ऐसा लगता है जैसे हार्ट का पेन हो रहा है। सेंसेशन ऑफ गैस में बी वरीइंग as it may be difficult to tell apart from heart related pain, और वो जो बाईं तरफ का दर्द होता है वो ऐसा लगता है जैसे गैस का पेन जो हमारा हो रहा है वो हार्ट अटैक का पेन है, और इसके लिए हम कंफ्यूज होते हैं कहीं ये पेन हार्ट अटैक का तो नहीं है। सिम्टम टुवार्ड्स हार्ट अटैक, अगर आपको हार्ट अटैक का पेन होगा तो लक्षण क्या होंगे इसको हमें जानना है। इसमें आपका पेन रिसेंबल्स स्ट्रांग प्रेशर अप्लाइड टू द चेस्ट, इसमें बहुत तेज़ आपकी छाती में दर्द होगा। पेन और डिस्कम्फर्ट इन अदर पार्ट इज लेफ्ट आर्म, नेक, जॉ, बैक, शोल्डर, और इसका जो यानी आपका जब कभी हार्ट अटैक का दर्द होगा तो हार्ट अटैक का दर्द आपके बाईं तरफ छाती में होगा, बाएं हाथ में, और इसका जो दर्द रेडिएट होगा वो आपके हाथ की जो लिटिल फिंगर होती है वहाँ तक जाएगा। चेहरे में आपका बाईं तरफ का जबड़े तक आएगा, और पीछे का बैक शोल्डर में भी दर्द हो सकता है। पेन इन द जॉ इज पर्टिकुलरली कॉमन इन वुमेन, और ये जो है यानी जॉ तक जो पेन रेडिएट होता है वो ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और इसमें आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ पसीना आएगा, और नोजिया भी हो सकता है, एंड आपको अनइजीनेस यानी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। बेसिकली आपको जो पेन होगा वो बहुत ही रेडिएटिंग होगा,
पेन रेडिएट आपका लेफ्ट जा यानी लेफ्ट जबड़े में लेके हाथ में तक और हाथ के लिटिल फिंगर तक जो है दर्द रेडिएट होगा। ये आपके हार्ट अटैक के लक्षण हैं। आप देख सकते हैं इस वाली इमेज में हमने आपको ये दिखाया है कि जो दर्द होगा वो आपका कहाँ से कहाँ तक होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये लिटिल फिंगर इन्वॉल्व किए हैं आपके बाईं तरफ के जा में, ईयर में, बैक साइड शोल्डर एंड लेफ्ट साइड ऑफ दी चेस्ट में दर्द आपको शो किया गया है। कॉजेज ऑफ गैस, अब हम बात करेंगे जो यानी गैस जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि गैस का पेन है या चेस्ट पेन है, तो यानी गैस का कॉजेज क्या क्या है। तो आपको बता देना चाहते हैं हार्ट बर्न, शार्प बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट एट द टाइम ऑफ पिकरिंग पेन, एसिड एक्टिंग रॉ नर्व और ओसोफेगस। इसमें आपको हार्ट बर्न यानी कई बार एसिडिटी होती है और एसिडिटी से क्या होता है, गैस फॉर्मेशन होता है और वो एसिडिटी हमारी ओसोफेगस के नर्व को इरिटेट करते हैं और उससे रिलेटेड जो हमारा पेन होता है वो चेस्ट में होता है और उसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं। और वही जो दर्द होगा वो रेडिएट होकर चेस्ट में आता है और जिससे हम कंफ्यूज होते हैं कि ये दर्द हार्ट अटैक से रिलेटेड हो सकता है। आप देख सकते हैं ये एसिड दिखाया गया है और ये एसिड का जो रिफ्लक्स होता है ये ओसोफेगस की नर्व को इरिटेट करते हैं, नर्व को इरिटेट करती हैं तो बर्निंग सेंसेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा तो गैस फॉर्मेशन होगा, गैस फॉर्मेशन होगा तो जिससे कि गैस आपका यानी ऊपर की तरफ जाएगा। बाईं साइड में स्प्लेनिक प्लेक्सस यानी स्प्लीन आपकी जो कोलोन का पार्ट होता है वो स्प्लेनिक प्लेक्सस में गैस इकट्ठा होगी और उस गैस का प्रेशर ऊपर आएगा जिससे आपको चेस्ट पेन और टाइटनेस चेस्ट में महसूस होगी। दूसरा जो गैस का कारण है फूड इंटॉलरेंस, यानी आपके ऐसे फूड जो आपकी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही और ऐसे फूड जब आप कभी खाते हैं तो आपको बहुत ही एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन होता है। फूड इंटॉलरेंस कैन लीड टू अपसेट स्टमक, लैक्टोज एंड ग्लूटेन द कॉमनेस्ट गैस बिल्डअप। लैक्टोज जो कि आपका यानी मिल्क में एक प्रकार की शुगर होती है, ग्लूटेन यानी ये आपका ग्लूटेन जो होता है ये कुछ आपकी वेजिटेबल्स में पाया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होता है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि फूड इंटॉलरेंस यानी ऐसी चीज़ें खाने पीने की जो आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही और ऐसी चीज़ें आप जब खाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है और वो गैस आपकी छाती में चढ़ती है जिससे आपको चेस्ट पेन होता है। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द गैस फॉर्मेशन। ये आपके इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो बाहर का हम खाना खा लेते हैं। बाहर के खाने में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो खाने के साथ हमारे यानी अंदर जाते हैं और वो जब अंदर जाते हैं तो वो गैस का फॉर्मेशन करते हैं और उसके साथ साथ में फूड पॉइजनिंग के कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि आपका फीवर, नोजिया यानी उल्टी सा महसूस होना, उल्टी होना, डायरिया यानी बार बार लूज स्टूल होना और कई बार यानी स्टूल के साथ में यानी जो मल आप त्याग करेंगे उस मल के साथ में ब्लड भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की अगर हम बात करें तो कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हम यूज करते हैं तो जैसे कि सार्बिटॉल, जाइलिटॉल आल्सो नोन एज शुगर अल्कोहल, एक्सेस गैस इन सम पीपल। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हम यूज करते हैं उसकी वजह से जो हम च्युइंगम चबाते हैं उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होता है। तो इन ऐसी चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना है अगर आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर से बहुत ज़्यादा गैस बनना है, क्योंकि इसमें सार्बिटॉल एंड जाइलिटॉल होता है जो कि बहुत ज़्यादा गैस बनाते हैं। एक्सेस कार्बोनेशन, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो आपके स्टमक में जाके रिलीज करते हैं और वो गैस बनता है। गैस वो जो गैस होता है वो आपकी छाती पे चढ़ेगा और जिससे कि आप कंफ्यूज होंगे कि ये जो दर्द आपका स्टमक में हो रहा है वो कहीं चेस्ट पेन तो नहीं है, यानी हार्ट अटैक से रिलेटेड तो पेन नहीं है। तो अभी हम आपको ये कह सकते हैं कि आपको ऐसी चीज़ें अवॉइड करना है जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, ये चीज़ें आपको जो कार्बोनेटेड होते हैं आपके यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गैस बनाते हैं। स्वॉलोविंग एयर,
जिसको हम एरोफेजिया बोलते हैं। कई बार हम जल्दी जल्दी खाना खाते समय या च्युइंगम चबाते समय या फिर हम जो पानी ऊपर से गट 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 पानी पीते हैं, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एयर को सॉलो कर लेते हैं, यानी एयर निकल लेते हैं, और वो गैस आपकी ऊपर से पास होगी, नीचे से पास होगी, कई बार वो कॉलन में जाके इकट्ठा होगी। जब कॉलन में इकट्ठा होगी तो आपकी यानी स्प्लेनिक प्लेक्सस में अगर बाईं तरफ इकट्ठा होगी स्टमक में, या आपके स्प्लेनिक प्लेक्सस में यानी कोलन में, तो जिससे कि वो आपको गैस यानी वो उसका प्रेशर आपके चेस्ट पे आएगा, और जब चेस्ट पे आएगा तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, यानी कि बाईं तरफ जो दर्द होगा तो आप कंफ्यूज होंगे कि दर्द आपका हार्ट अटैक से रिलेटेड है या फिर गैस से रिलेटेड है। गैस पेन इन द चेस्ट एंड एब्डोमेन, तो आपको सॉल्व यानी जब भी आपको पानी पीना है तो आपको यानी ग्लास से मुंह लगा के पीना है, ऊपर से गट 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 करके पानी नहीं पीना है, क्योंकि आप ऐसे पानी जब पीते हैं तो वो बैड हैबिट है, उसके साथ में हम बहुत सारी एयर को सॉलो कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिव कंडीशन। कुछ आपके जो पेट के डिसऑर्डर हैं जिनको हम हिंदी में विकार बोलते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर या डिसीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज वाली कंडीशन में आपकी आंतों में सूजन होती है। आंतों में सूजन होने की वजह से बहुत ज़्यादा गैस बनता है, आपका कॉन्स्टिपेशन रहता है, मोशन क्लियर नहीं होता है, गैस इकट्ठा होती है, और जब वो गैस आपकी बाईं तरफ यानी स्प्लेनिक प्लेक्सस में यानी स्प्लीन जहाँ होता है बाईं में आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, तो वहाँ पे अगर इकट्ठा होगी तो वो यानी आपके चेस्ट में प्रेशर करेगी, और उससे आप कंफ्यूज होंगे कि दर्द आपका जो है वो चेस्ट पेन है या हार्ट अटैक से रिलेटेड पेन है या गैस से रिलेटेड पेन है। डायबिटीज़, एसिड पेप्टिक डिसीज एंड डायबिटीज़ गैस्ट्रोपैरेसिस। डायबिटीज़ गैस्ट्रोपैरेसिस को हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो नर्व होती हैं वो डायबिटीज़ की वजह से उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं, यानी न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी होती है तो वो नर्व में वीकनेस आती है, जिससे कि जो हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, जो यानी हमारी आंतों में लगातार क्रमानुकुंचन गति होती रहती है, आंतों का मूवमेंट होता रहता है, वो कम होता है, जिससे कि गैस आपके नीचे के रास्ते से पास नहीं हो पाएगी, और वो गैस जब पास नहीं हो पाएगी तो आपके इंटेस्टाइन में यानी आंतों में इकट्ठा होगी, और वो प्रेशर करेगी आपके चेस्ट में, जिससे कि आपको दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है आपका टू मच फाइबर। टू मच फाइबर यानी आप ये हम जो बात आपको बता रहे हैं ये कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, उस पर बात कर रहे हैं। टू मच फाइबर यानी ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। बेसिकली तो फाइबर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, यानी फाइबर लेने से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, लेकिन अगर ज़्यादा हम फाइबर लेंगे तो उससे रिलेटेड हमें गैस की समस्या होती है। ठीक है, बेसिकली गुड फॉर हेल्थ, इट स्टे इन गेट फॉर लॉन्ग एंड गेट ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन द गैस फॉर्मेशन, क्योंकि ये इसका डाइजेशन जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और जब बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो गैस रिलीज होती है, और वो गैस आपकी आंतों में इकट्ठा होती है, और आंतों में इकट्ठा होती है तो जिससे कि वो गैस आपकी चेस्ट में चढ़ती है, और चेस्ट में चढ़ती है तो वो चेस्ट पेन कॉज करती है। नेक्स्ट है आपका, एक तो ये हो सकता है कि गाल ब्लैडर में स्टोन हो या बाइलरी ट्रैक्ट की कोई डिसीज हो, उस वाली कंडीशन में भी आपको बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, और ऐसी कंडीशन में आपको मिडनाइट चेस्ट पेन होगा, और ये जब दर्द होगा आपको तो ये दर्द होगा आपको यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, और कई बार इसका दर्द आपको चेस्ट में भी जाता है, और चेस्ट में जाता है तो आपको कंफ्यूज करता है कि ये दर्द जो है आपका गैस से रिलेटेड है या फिर हार्ट अटैक से रिलेटेड है। तो गॉल स्टोन यानी जो हमारी पित्त की थैली में पथरी होती है, कोलेंजाइटिस यानी पित्त की नली में सूजन होती है, या कॉमन बाइल डक्ट में जो हमारे पथरी होती है, स्टोन होते हैं, जिससे कि रिलेटेड जो गैस बनती है और वो गैस हमारे चेस्ट पे जाकर डिस्कम्फर्ट कॉज करती। नेक्स्ट हम बात बताएंगे आपको कि कैसे, ये तो हमने पढ़ लिया कारण कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैस बनती है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो पेन हो रहा है ये गैस से रिलेटेड है या हार्ट अटैक से रिलेटेड है। तो डायग्नोसिंग गैस पेन इन चेस्ट एज नेसेसरी टू अवॉइड सीरियस कॉम्प्लिकेशन, यानी हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कहीं इसी भ्रम में ना रहें कि ये गैस से रिलेटेड पेन है और वो सच में हार्ट अटैक का पेन है। तो हमें कभी भी ऐसा नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपको पेन 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, सबसाइड नहीं हो रहा,
पेन आपका जो है बाईं हाथ में जा रहा है, जबड़े में जा रहा है, कई बार साइलेंट एमआई होता है, तो हमें इसको रूल आउट करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना है। कोई इन्वेस्टिगेशन से हम ये श्योर हो जाते हैं कि हमारा हार्ट सेफ है और जो दर्द हमारे चेस्ट में है वो गैस से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम ईसीजी कराते हैं। ट्रॉप्टी एक यानी टेस्ट होता है जो कि हार्ट का एक प्रकार का मार्कर होता है, और वो अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपका ये पता हो जाता है कि हाँ हार्ट अटैक हो रहा। ईसीजी कराते हैं तो जो ईसीजी में नॉर्मल हमारी वेव्स होती हैं PQRST, तो इसमें ST एलिवेशन देखने को मिलता है, यानी S और T वेव जो है वो एलिवेट होती है, और S और T जब वेव एलिवेट होती है तो वो इस चीज़ को डिनोट करती है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, यानी हार्ट की मिडिल लेयर डैमेज हो रही है, यानी पेन जो है वो आपका हार्ट अटैक से रिलेटेड है। ट्रॉप्टी यदि पॉजिटिव आता है तो आपका पेन जो है हार्ट अटैक से रिलेटेड है। और दूसरा हम कराते हैं 2D इको। 2D इको में हम यानी दिल का अल्ट्रासाउंड, और दिल के अल्ट्रासाउंड से हम ये पता लगा सकते हैं कि दिल में कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, यानी पेन कहीं हार्ट अटैक से रिलेटेड ना हो। दूसरा है अदर टेस्ट में नीडेड व्हेन यू एक्सक्लूडेड हार्ट रिलेटेड पेन। अगर आप ये श्योर हो जाते हैं कि हाँ आपका दर्द जो है वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है, आपने ईसीजी करा लिया, आपने ट्रॉप्टी करा लिया, आपने 2D इको करा लिया, तो हमें गैस का कारण ढूंढना है। इसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। ये टेस्ट कराते हैं कि कहीं कोई ऐसा यानी फूड इंटॉलरेंस तो नहीं है, कोई एलर्जी फूड तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैस बन रहा। कुछ हम टेस्ट कराते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट, और कोलोनोस्कोपी करने की ज़रूरत होती है हमें। अपर जीआई एंडोस्कोपी यानी एंडोस्कोपी करके हम ये देखते हैं कहीं एसिड पेप्टिक डिसीज़ तो नहीं है, यानी जो हमारे स्टमक में कहीं एसिड बनने की वजह से घाव तो नहीं हो गया है, यानी स्टमक से लेकर ड्यूडेनम तक हम एंडोस्कोपी से ये चीज़ विजुलाइज एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करने में हम ये देख लेंगे कि इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिसीज़ तो नहीं है कहीं पे, यानी कोई इंटेस्टाइन में जो गैस्ट्रोपैरेसिस तो नहीं है, और एब्डोमिनल का सिटी स्कैन करके हम उसकी डीप स्टडी कर सकते हैं, यानी जो गैस का रीजन है उसको हम रूल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन की। अगर हम बात करें क्या ऐसा हम करें, यानी क्या इसका होम रेमेडीज़, तो ड्रिंक वार्म लिक्विड। ड्रिंकिंग वार्म लिक्विड से क्या होता है कि आपकी एक तो गैस की जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की यानी आपके आंतों का मूवमेंट बढ़ता है, जिससे गैस आपका नीचे के रास्ते से पास होता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होता है। ड्रिंकिंग नॉन कार्बोनेटेड बिवरेज हेल्प वार्म वाटर एज हर्बल टी, और आपको हर्बल टी पीना है। वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी पीना है, और आपको कार्बोनेटेड बिवरेज को अवॉइड करना है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। दूसरा है ईट सम जिंजर। आपको अपने खाने में अदरक को शामिल करना है, क्योंकि अदरक को यानी रिसर्च इन यूरोपियन जर्नल्स ने ऐसा प्रूव किया है कि अदरक जो है हमारे डाइजेस्टिव में और डाइजेस्टिव यानी पाचन में हेल्प करता है। तो आप अदरक नॉर्मली खाने में खा सकते हैं, अचार में इंक्लूड कर सकते हैं, आप अपनी सब्जी में डाल सकते हैं, आप जिंजर टी पी सकते हैं यानी अदरक की चाय पी सकते हैं, लेकिन वो भी आपको कम से कम शुगर का यूज़ करना है, शुगर नहीं यूज करना है, आपको शुगर कुछ ही मात्रा में यूज करना है और अदरक ज़्यादा डालना है। अवॉइड पॉसिबल ट्रिगर्स, और आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो आपकी बहुत ज़्यादा गैस बनाते हैं, ब्लॉटिंग करते हैं, यानी आपका पेट भरा भरा सा रहता है, जैसे कि आपको लेग्यूम्स यानी आपकी जो कुछ सब्जियां हैं, डेयरी प्रोडक्ट, कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ग्लूटेन, और आपका एप्पल्स। आइडेंटिफाई एंड अवॉइड पॉसिबल ट्रिगर्स, यानी ऐसी चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है जो आपको बहुत ज़्यादा गैस बनाते हैं। एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज आप नॉर्मली जो है वॉकिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज से आपकी जो यानी मसल्स होती हैं, आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इम्प्रूव होता है, आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की यानी आपके पाचन तंत्र की जो मूवमेंट होता है वो बढ़ता है। मूवमेंट बढ़ने से आपकी गैस की समस्या नहीं होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो गैस के लिए हम एंटासिड लेते हैं, और दूसरे कुछ अगर और कारण हैं
आपके गैस के, जैसे कि एसिड पेप्टिक डिसीज़ है तो हमें उसका ट्रीटमेंट लेना है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है तो हमें उसका ट्रीटमेंट लेना है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपको बता दें कि हमारे स्टमक में पाया जाने वाला एक कीटाणु है, जो कि उसके इन्फेक्शन से हमें यानी एसिड पेप्टिक डिसीज़ होता है, यानी अल्सर होने के चांसेस रहते हैं, जिसको हम नॉर्मली स्टमक अल्सर या पेट का अल्सर बोलते हैं, जो कि यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एच पाइलोरी नाम से जानते हैं। आईबीडी अगर आपको है तो उसका आपको ट्रीटमेंट लेना है, यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर या डिसीज़। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस की वजह से गैस हो सकता है तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेना है। स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है तो आपको उसका एंटीबायोटिक का कोर्स करना है एज पर योर डॉक्टर कंसल्टेशन। एंटीबायोटिक फॉर फूड पॉइजनिंग, सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर गॉल स्टोन, अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उसकी वजह से आपको बार बार गैस बनना है तो आपको कोलेसिस्टेक्टमी कराना है, यानी गॉल ब्लैडर के स्टोन को रिमूव कराना है, जो कि सर्जिकल इंटरवेंशन है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो हमें स्पाइसी फूड नहीं खाना है, हमें बाहर का खाना अवॉइड करना है, हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को अवॉइड करना है, हमें कार्बोनेटेड कैफिनेटेड बेवरेज यानी आपको कॉफ़ी, चाय और आपको कोल्ड ड्रिंक और सोडा अवॉइड करना है। फूड दैट कॉज एलर्जी और इंटॉलरेंस, ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करना हो, और रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना है, जिससे आपको गैस बनने से आप रोक सकते हैं। और आपको जो गैस से रिलेटेड चेस्ट पेन हो रहा, आप ऐसे चेस्ट पेन को भी रोक सकते हैं अगर आप इन सारी हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट हम बता दें आपको मैनी कॉज ऑफ गैस पेन इन द चेस्ट एंड मैनी ट्रीटमेंट अवेलेबल इंक्लूडिंग होम रेमेडीज़। आपके बहुत सारे कारण हो सकते हैं गैस पेन जो कि चेस्ट में होता है, और इसके बहुत सारे आपके होम रेमेडीज़ हैं, जैसे अभी हम आपको बताएं कि जिंजर आप यूज़ कर सकते हैं, आप ल्यूकवार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सारे हमारे होम रेमेडीज़ हैं। हार्मलेस गैस पेन इन द चेस्ट विल टिपिकली गो अवे क्विकली विद होम रेमेडीज़ और ओटीसी। मतलब नॉर्मली जो आपका हार्मलेस यानी नुकसानदायक दर्द नहीं होता है, जो गैस की वजह से आपका चेस्ट पेन हो रहा, वो आपका होम रेमेडीज़ से ही ठीक हो जाता है, या ओवर द काउंटर मेडिसिन वो होती हैं जो हमारी विदाउट जो है डॉक्टर की कंसल्टेशन में, जैसे कि हम नॉर्मली रेंटेक या फिर पेंटापेराजोल, ओमीपेराजोल जो मेडिसिन ले लेते हैं विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के, तो उनको हम ओवर द काउंटर ड्रग्स बोलते हैं। ऐसी दवाइयों से ही आपको आराम मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट ट्रबलसम आर हार्ट अटैक, एंजाइना और गॉल स्टोन पेन इन द मिडल ऑफ नाइट। बेसिकली आपका जो सबसे कठिनाई वाला दर्द होगा जो आपका हार्ट अटैक से रिलेटेड होगा। एंजाइना यानी आपके हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा, उसकी वजह से आपका दर्द होगा, या आपकी पित्त की थैली में जो अगर पथरी है तो वो भी आपको दर्द बेसिकली मिडनाइट में होगा। इन पेन लास्ट फॉर मोर देन 2 आवर्स एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू होम रेमेडीज़। अगर आपका दर्द 2 घंटे से अधिक हो गया है और होम रेमेडीज़ आपने किया है, उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो आपको इसको डिले नहीं करना है, तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। आप अपने नियरली हॉस्पिटल में जाके अपना ईसीजी कराइए, ट्रॉप्टी कराइए, 2D को कराइए, जिससे कि आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कहीं ये गैस का पेन है या आपका हार्ट अटैक का पेन है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।